हाँ जी, तो बेटे लास्ट क्लास में आपने जो पढ़ाई करी हुई है वो पढ़ाई करी हुई है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और आज की क्लास का हमारा टॉपिक जो है वो है आपका इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। अब सबसे पहली बात तो ये है कि लास्ट क्लास में जो आपने पढ़ाई करी हुई है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, उसके लगभग 50 क्वेश्चन आपने किए थे और मैंने आपको ये बोला था कि 50 क्वेश्चन तो आप वो करो और साथ में आपको कम से कम 100 क्वेश्चन और करने हैं। 100 क्वेश्चन और करने का मतलब यह है कि आप ये सोचोगे कि खाली हम क्लास देख लें, लेक्चर देख लें, वीडियो देख लें या क्लास अटेंड कर लें उससे आपको आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना। आप जब तक 100-150 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं करते हो तब तक आपको कोई भी टॉपिक या कोई भी कॉन्सेप्ट जो है ढंग से समझ में नहीं आएगा। राइट, ठीक है जी। चलिए, वो तो है, आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने कर ली होगी आई होप। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी। राइट, ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन हमारा कहां काम आएगा, कैसे काम आएगा, तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे समझते हैं कि आपके पास मान लीजिए एक क्वेश्चन है साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स डीएक्स। राइट, अब ये वाला जो क्वेश्चन है आपको पता है कि इसमें आपने लास्ट क्लास में सीखा है, क्या सीखा है आपने कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। इसमें आप क्या करोगे, किसी को लेट कर लोगे, साइन एक्स को या कॉस एक्स को अगर आप लेट कर लेते हो तो आपको दूसरा मिल जाएगा। जैसे आपने क्या किया था, साइन एक्स को आपने टी लेट किया था तो आपको मिल गया था कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी मिल गया था। राइट, तो यहां से जो डी एक्स की वैल्यू आ रही है वो आ रही है डी टी अपॉन में कॉस एक्स। ठीक है जी, आपने यहां पर पुट किया, साइन एक्स को आपने टी लेट किया हुआ है, कॉस एक्स एज इट इज है, और dx की जो वैल्यू आ रही है आपकी कितनी आ रही है, dt अपॉन में cos x आ रही है। यहां से cos x क्लियर हो गया, t dt बन गया। अभी जो t है, t का इंटीग्रेशन आपको पता है, ये आपने कर लिया था। बट ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन की जरूरत कहां आएगी वो हम देखते हैं। देखिए जी बेटे, ये क्वेश्चन तो आपने इजिली कर लिया था, बट आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि sin 3x cos 5x dx, sin 3x cos 5x dx ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है जी, अब बेटे आपने जो सब्स्टिट्यूट यहां पर किया था, साइन को टीलेट करके कट गया था, क्या यहां हम ऐसा करेंगे तो हो पाएगा क्या? ध्यान दीजिए जरा, अगर आपने साइन को टीलेट किया, आपने साइन को अगर टीलेट किया तो cos 3x आएगा, बट यहां पर है क्या, cos 5x है, तो यहां आपको समस्या आनी है। ठीक है जी, अच्छा जी। अभी बहुत सारे तरीके के ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब ऑफ 2x का फॉर्मूला बताओ, ठीक है जी, तो यहां पर भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले की जरूरत होनी है। ठीक है, चलिए जी, तो आज की क्लास में बेटे हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के कौन से फॉर्मूले जो कि आपको इंटीग्रेशन में सबसे ज्यादा यूज होंगे। ठीक है जी, ये चीज हम देखेंगे और समझेंगे। आइए देखिए जी, हमारे पास ये टोटल 10 फॉर्मूले हैं जिनका हमको यूज करना है इंटीग्रेशन करने में। इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन या ट्रिगो आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक की जरूरत हमें जो पड़ेगी वो ये सिर्फ 10 फॉर्मूलों की ही जरूरत है। ये जो मेन जो फॉर्मूले होते हैं वही ये 10 फॉर्मूले हैं जिनकी हमें जरूरत है। राइट, तो ध्यान से देखेंगे, सारे फॉर्मूले को एक एक करके देखना है और सबसे रिलेटेड हमको क्वेश्चंस भी करने हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज में हम डेली एक कॉन्सेप्ट या एक टॉपिक को ढंग से करेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे। मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि इंटीग्रेशन अगर अभी भी, जैसे अभी आखिरी समय चल रहा है, अभी भी अगर इंटीग्रेशन अच्छा करना है तो डेली जो एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं उस टॉपिक से रिलेटेड आप क्लास लो और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करो, आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, हमारे पास ये जो 4 फॉर्मूले हैं स्टार्टिंग के, ये आपके बहुत यूज होने वाले फॉर्मूले हैं। इसको देखते हैं थोड़ा सा क्या है। जैसे यहां पर है 2 sin a cos b, 2 sin a cos b अगर होता है तो फॉर्मूला आता है आपका ये sin a प्लस बी प्लस का sin a माइनस बी। राइट, आप यहां थोड़ा नोट करेंगे, sin a cos b है, cos a sin b है, ये दोनों डिफरेंट हैं। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों ही क्या है आपके, डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो अगर डिफरेंट डिफरेंट होता है तो साइन साइन आता है। क्या क्या आता है, साइन साइन आता है। अच्छा, तो आपने ये एज्यूम किया यहां पर, ये नोटिस किया है कि अगर डिफरेंट होगा तो क्या आएगा जी, साइन आएगा। इज इट राइट? अच्छा जी, अगर देखो कॉस कॉस है, यहां साइन साइन है, इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों आपके क्या है, सेम सेम है। ये दोनों क्या है आपके, सेम सेम। तो बेटा जी अगर सेम सेम हो रहा है तो देखो क्या नोटिस कर रहे हो, कॉस कॉस आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेम हुआ तो क्या आएगा, कॉस आएगा।
तो आइडेंटिटी लर्न करने की टेक्निक आपको खुद से ही कुछ ना कुछ पैटर्न बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, राइट। अच्छा जी, ये जो 4 फॉर्मूले हैं ना, ये बहुत काम के हैं, इनको आपका ज्यादा यूज होना है, राइट। और 2 फॉर्मूले और बताता हूं, ये देखो फॉर्मूला नंबर 7 और फॉर्मूला नंबर 8 है, ये दोनों फॉर्मूले भी बहुत काम के हैं, बहुत ज्यादा यूज होने वाले फॉर्मूले ये दोनों भी हैं। साइन स्क्वायर ए की आइडेंटिटी होती है 1 माइनस कॉस 2 अपॉन में 2, और कॉस स्क्वायर ए की आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉस 2 अपॉन में 2। साइन में माइनस होता है, कॉस में क्या होता है, प्लस होता है। ये चीज आपको समझना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटे? ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चनों को करते हैं, थोड़ा सा समझाते हैं आपको। देखो बाकी भी आपके काम वाले हैं, बट ये है कि मैक्सिमम जो ज्यादा यूज होंगे यही फॉर्मूले यूज होंगे आपके। इज इट राइट? कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी बच्चे को मुझे बताइएगा। क्लियर है ना सारी चीजें? चलिए जी, देखते हैं हम। हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखेंगे। एक क्या, काफी सारे क्वेश्चनों को देखना है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x cos 2x dx। ध्यान दीजिए बेटे इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है साइन 5x cos 2x dx। अब यहां अगर हम किसी को लेट करें तो हमारा सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो आप यहां नोट कर रहे हो कि साइन ए cos b जैसा कुछ बन रहा है। तो साइन ए cos b की आइडेंटिटी इधर होती है। क्या है साइन ए cos b की आइडेंटिटी? साइन ए cos b की जो आइडेंटिटी होती है साइन ए प्लस बी प्लस का साइन ए माइनस बी। बट इसमें एक दिक्कत है कि साइन ए cos b की नहीं है, ये 2 साइन ए cos b की है। किसकी है? 2 साइन ए cos b की है। तो इसका मतलब ये होगा कि यहां पर भी आपको 2 लाना होगा। तो क्या करेंगे कि यहां पर 2 आएगा। तो आपने पढ़ाई करी हुई है कि इंटीग्रेशन में है या कहीं भी लाना होगा तो क्या करोगे, सेम चीज से मल्टीप्लाई कर दो और सेम ही चीज से क्या कर दोगे आप, डिवाइड कर दोगे। तो जब आपने किया तो आपको मिल रहा है 2 साइन ए cos b। तो प्यारे बच्चे 2 साइन ए cos b का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो। 2 साइन ए cos b का फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी प्लस का साइन ए माइनस बी। तो साइन ऑफ ए प्लस बी 5x प्लस 2x करोगे कितना हो जाएगा, 7x प्लस का साइन ए माइनस बी कितना हो जाएगा, 5x माइनस 2x कितना आ जाएगा, 3x। ये आपका फॉर्मूला आया। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है इंटीग्रेशन, सिंपल सा इंटीग्रेशन, जो बेसिक इंटीग्रेशन होता है वो करना है। अच्छा, ये इंटीग्रेशन करने से पहले ना ये कुछ चीजें हैं, इसको समझो। आपने लास्ट क्लास में ना सीखा हुआ है, क्या सीखा हुआ है जी? आपने ये सीखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ, अगर आपसे साइन 3x पूछा जाए, ध्यान देना, तो साइन कैसे करोगे इसका इंटीग्रेशन? बेटा जी साइन का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस 3x, और ये जो 3x है इसका डिफरेंशिएशन नीचे आ जाएगा। जो 3x है इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? इज इट राइट? अच्छा जी, अगर ये बातें आपको क्लियरली समझ में आ रही हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये सारे इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कैसे? देखो 1/2 एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या हो जाएगा जी, माइनस का cos 7x, क्योंकि 7x है तो साथ में क्या आ जाएगा नीचे 7। यहां भी करोगे तो cos कितना 3x, भाई माइनस होता है इसका, 3x का कितना आ जाएगा नीचे 3 प्लस का c। समझ में आया? अब थोड़ा इसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो इलगट कितना 1 अपॉन में कितना 14 cos ऑफ 7x माइनस का 1 अपॉन में 6 cos ऑफ कितना 3x प्लस का c हो जाएगा ये। राइट? क्लियर हो रही हैं चीजें? अच्छा जी, अभी थोड़े से क्वेश्चंस हम और देख लेते हैं, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस देखेंगे हम। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है cos 2x cos 5x dx। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बेटा, यहां पर उसमें से कौन सी आइडेंटिटी आपकी लग सकती है? cos a cos b वाली। cos a cos b की आइडेंटिटी क्या होती है, cos a प्लस बी प्लस का cos a माइनस बी। लेकिन 2 है इसमें भी, तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो यहां से 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ cos a प्लस बी करोगे तो कितना हो जाएगा 7x, cos a माइनस बी करना है ना, तो कितना हो जाएगा जी cos 2 माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 3x। ध्यान से समझो भाई, 2x माइनस 5x कितना आएगा, माइनस का 3x आएगा। लेकिन cos पर माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नोट वाली बात है, आप थोड़ा सा इसको नोट रख सकते हैं अपने लिए। क्या cos ऑफ माइनस एक्स अगर होगा तो हम इसे प्लस में ही लिख देंगे, लेकिन साइन ऑफ माइनस एक्स अगर हुआ तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का साइन एक्स हो जाएगा, नेगेटिव का साइन एक्स हो जाएगा। cos वाला क्या हो जाएगा जी, पॉजिटिव, और साइन वाला क्या हो जाएगा आपका, माइनस। अब जैसे साइन ऑफ माइनस 3x होता है तो माइनस ऑफ साइन 3x हो जाएगा, लेकिन cos का माइनस होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना। राइट? अच्छा जी, अगर ऐसा है तो देखो जरा ध्यान से, 2x माइनस 5x कितना हो जाएगा, माइनस का 3x।
कितना हो जाएगा माइनस का 3x, बट कॉस पे फर्क नहीं पड़ता तो मैं इसे प्लस का 3x ही लिख दूंगा। अच्छा जी, क्या हो जाएगा 1/2 एज इट इज, ध्यान देना है, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। कॉस का कितना हो जाएगा, पॉजिटिव का साइन 7x, और 7x का कितना हो जाएगा 7, प्लस इधर भी कॉस का कितना हो जाएगा साइन 3x, और नीचे कितना आ जाएगा 3 प्लस का c। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो गेट 1/14 ऑफ साइन 7x प्लस का 1/6 ऑफ साइन 3x। इज इट राइट? कोई परेशानी? क्लियर हुआ? बेसिक अगर क्वेश्चन आपको मिलेगा तो कैसे करोगे? अब देखो बेटे, ये जो 4 फॉर्मूले हैं ना, 4 फॉर्मूले पे आपको कम से कम 2-2 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। अब तुम ये सोचो कि एक एक क्वेश्चन कर लो तो फॉर्मूला याद नहीं होगा, 2-2 क्वेश्चन करो, आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी। देखिए बेटे, एनसीईआरटी के ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आप कर सकते हो बिना किसी समस्या के, बिना किसी परेशानी के। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूं, ध्यान दो जरा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x cos 3x है ये। अब यहां पर आपका फॉर्मूला कौन सा लगेगा देखना है, थोड़ा ध्यान देना है। देखिए जी, ये है तुम्हारे पास क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x cos ऑफ 3x dx। अब वही साइन a cos b की आइडेंटिटी, किसकी आइडेंटिटी लगेगी? अब मैं तुम्हें ना एक चीज बता देता हूं, इस फॉर्मूला में देखो जरा, साइन a cos b या फिर cos a sin b, दोनों ना एक ही फॉर्मूला है। ये दोनों ही क्या है? एक ही फॉर्मूला है, इसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पूछो कैसे? देखो भाई, साइन a cos b अगर होता है तो साइन a प्लस बी प्लस का साइन a माइनस बी होगा, और cos a sin b होता है तो साइन a प्लस बी, यहां भी प्लस का ले सकते हो, लेकिन जब इसको माइनस करोगे ना तुम तो ये नेगेटिव में आएगा। ये किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। देखो अभी हम करके देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। देखो जी, इधर देखो बेटा, साइन a cos b है यहां पर, तो हमने साइन a cos b है तो पहले तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना होता है। ध्यान देना, इधर 1/2 एज इट इज। अब 2 sin a cos b है तो 2 sin a cos b की आइडेंटिटी कितनी होती है? साइन a प्लस b प्लस का साइन a माइनस b। ध्यान देना, इधर 2x माइनस 3x कितना हो जाएगा? माइनस का x होगा ना, कितना होगा? माइनस का x। अच्छा जी, अब आपने क्या कर दिया, देखो साइन ऑफ 5x, साइन माइनस x है। मैंने आपको क्या बताया कि साइन पर एंगल अगर नेगेटिव होता है तो क्या हो जाता है, ये बाहर नेगेटिव आ जाता है इसका, तो माइनस ऑफ साइन x हो जाएगा। तो अगर आप इस फॉर्मूले पे जाओगे तो तुम देखोगे कि साइन a प्लस बी माइनस का साइन a माइनस बी हो गया, नहीं हो गया? माइनस आ गया ना बीच में, राइट? तो ये दोनों फॉर्मूले हैं, उन दोनों में से आप कोई सा भी यूज कर लो, बस ध्यान से यूज करना है आपको प्रॉपर तरीके से। पहले अगर साइन है तो साइन के हिसाब से आपको चीजें यूज करनी है। चलिए जी, अब ये जो फॉर्मूला है, ये जो आ गया है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन बड़ा इजी है, क्या हो जाएगा? साइन का कितना होता है जी? माइनस का cos 5x, माइनस का cos 5x अपॉन में कितना 5, ये कितना हो जाएगा जी? माइनस का cos x अपॉन में कितना 1, राइट, प्लस का c। अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 1 माइनस 1/10 cos ऑफ 5x माइनस का 1/2 cos x प्लस का c। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आ रही बात है समझ में? ठीक है जी। अगर ये चीजें क्लियर हो रही हैं तो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही है, ये आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आइए जी, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल चेंज करते हैं, टाइप चेंज करते हैं। देखिए जी, ये क्वेश्चन क्या कहता है। ये जो क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ कितना है? cos 2x, cos 4x, cos 6x। देखिए जी, ये वाला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा ध्यान देंगे बेटे। अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो कर रहे थे जिसमें 2 ही मल्टीप्लाई में हो रहे थे, यहां पर 3 मल्टीप्लाई में है। सवाल ये है कि सर cos a cos b cos c की कोई आइडेंटिटी तो बताई ही नहीं, तो यहां पर हमको यूज भी नहीं करनी है ऐसी कोई आइडेंटिटी। हमको 2 वाली पता है ना, तो हमको 2 वाली ही यूज करनी है। देखिए कैसे बेटा, इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो 2 है ना, इनको ले लेंगे। इसके लिए आपको क्या, 2 से मल्टीप्लाई, यहां भी 2 से यहां पर डिवाइड। अच्छा, एक बात आपको और बता देता हूं मैं, आप ना इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन हो उसमें आई लेना शुरू कर दो। क्या लेना शुरू कर दो? आई। इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें आई लेके सॉल्व करो, आगे चल के तुम्हारे काम आएगा। डेफिनेट इंटीग्रल में इसका बड़ा यूज है आई लेने का। अभी आपको बस आदत लगानी है कि आई लेके हमको सॉल्व करना है। ठीक है, हम लेट कर रहे हैं कि आई है ये, ठीक है, आई का कोई वैसा कुछ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं होती। अब आई इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, 1/2 एज इट इज, 2 cos a cos b बन गया, तो सेम सेम आएगा तो क्या होगा, साइन की cos सेम सेम आएगा तो तुम्हारा साइन या cos, बताइए। डिफरेंट डिफरेंट हो रहा था तो साइन आ रहा था, सेम सेम होगा तो cos आएगा, डिफरेंट होगा तो क्या आएगा,
डिफरेंट होगा तो साइन आएगा, सेम सेम होगा तो क्या आएगा, कॉस आएगा। ऐसे करके याद रखना है आपको। देखो अभी कंफ्यूज नहीं होना, देखो सिखाया है यहाँ पर, डिफरेंट होगा तो साइन और सेम सेम होगा तो कॉस। इज इट राइट? चलिए जी, अब देखिए जरा ध्यान देंगे, 2 cos a cos b है तो क्या हो जाएगा, cos आएगा तो cos a प्लस बी प्लस का cos a माइनस बी कितना हो जाएगा, cos 2x। अच्छा जी, इधर क्या आ जाएगा आपके पास, cos ऑफ 6x, यहां आ जाएगा आपका dx। राइट, ओके। चलिए जी, अब हम क्या करते हैं, ध्यान देंगे, अभी इंटीग्रेट नहीं करना है क्योंकि बाहर ये मल्टीप्लाई में है, तो इसे आप क्या करोगे, अंदर मल्टीप्लाई करोगे। जब अंदर आप मल्टीप्लाई करोगे 1/2 इधर आ गया, cos 6x इसको एक साथ ले आओ, cos 2x, और ये जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा आपके पास, cos 6x dx। ठीक है जी, आ रही है बातें समझ में? अच्छा जी, अब थोड़ा ध्यान दीजिए बेटे कि यहां पर आपका बन क्या रहा है, cos cos क्या होता है, सेम सेम है, एंगल भी सेम है, तो मैं इसे cos स्क्वायर 6x लिख सकता हूं क्या, cos स्क्वायर 6x प्लस का ये cos 2x है और cos 6x है। थोड़ा ध्यान देना, मैं क्या कर लूंगा, ये वाला और ये वाला दोनों का इंटीग्रेशन थोड़ा सा सेपरेट कर लूंगा, मतलब इसका इंटीग्रेशन अलग और इसका अलग, और बड़ा सा ब्रैकेट डालना पड़ेगा क्योंकि 1/2 दोनों में था, 1/2 दोनों का मल्टीप्लाई में है ना। ठीक है, अच्छा ये वाला कैसे करोगे भाई, वही cos a cos b की आइडेंटिटी लगेगी, बट यहां पर आपको cos a cos b की आइडेंटिटी नहीं लगा पाओगे। आपके पास आ गया cos स्क्वायर 6x, तो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला अभी आपने देखा हुआ है, आइए जी दिखाते हैं। cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2, यही होता है। अगर sin स्क्वायर x की बात आएगी तो 1 माइनस cos 2x अपॉन में 2, राइट। तो बेटा जी जब cos वाला आएगा ना तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा cos का ही। ठीक है जी, क्या होगा देखो, i इज इक्वल टू 1/2, cos स्क्वायर का क्या होता है जी, 1 प्लस cos 2x, तो 2 इंटू एक्स कितना है, यहां पर 6x है, तो कितना हो जाएगा 12x, अपॉन में फॉर्मूले के हिसाब से 2 है। ठीक है जी, dx प्लस यहां पर क्या करोगे बताना जरा, हाँ जी बताइए, यहां क्या करेंगे, cos a cos b है ना, तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने के बाद 2 cos a cos b की आइडेंटिटी बनी, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, cos a प्लस b प्लस का cos a माइनस बी, भाई 2x माइनस 6x माइनस का 4x होगा। फिर से बता रहा हूं क्योंकि cos का माइनस, cos और माइनस का कोई लेना देना है नहीं, राइट। क्लियर हुआ? अब इसे हम इंटीग्रेट कर पाएंगे, देखिए करते हैं, ध्यान दीजिएगा। i इज इक्वल टू एज इट इज 1/2, इंटीग्रेट करो, ये तो 1/2 एज इट इज रख लो बाहर, ये जो नीचे वाला 1/2 है बाहर, 1 का क्या हो जाएगा x, cos का कितना होता है sin, 12x का कितना हो जाएगा 12, ठीक है, प्लस 1/2 एज इट इज, cos का क्या हो जाएगा sin, और 8x का कितना हो जाएगा 8, यहां पर cos का कितना हो जाएगा sin, 4x, नीचे कितना आ जाएगा जी 4, और प्लस का c। अब मैं ना थोड़ा सा डायरेक्ट सबको मल्टीप्लाई कर लेता हूं, देखो कैसे डायरेक्ट, जैसे 1/2 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको 1/2 से कर लेंगे, और फिर बाहर जो 1/2 उसको भी अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं डायरेक्ट लिखता हूं, आप थोड़ा सा एक स्टेप कर सकते हो। ठीक है, एक स्टेप कैसे, पहले इसको सॉल्व कर लो अंदर वाले को, फिर बाहर 1/2 करना, बट मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूं। देखो 1/2 को 1/2 से करेंगे 1/4, 1/4 को x से करेंगे 1/4x, 1/2 को 1/2 से किया 1/4, 1/4 को 1/12, ये 12 बना नीचे, तो कितना हो जाएगा 1/48, और sin 12x, 1/2 को 1/2 से 1/4, और इसको 8 से मल्टीप्लाई किया कितना 32, साइन ऑफ कितना 8x, 1/2 को 1/2 से किया 1/4, और नीचे 4 है तो 1 कितना 16, और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास sin 4x प्लस का c। आ रही बात समझ में? ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? कोई परेशानी, कोई समस्या मुझे बताइए, नहीं है? क्या ये क्वेश्चन जैसे किया है सेम टू सेम ये क्वेश्चन आप कर सकते हो? ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम प्रोसीजर से आपको करना है, इसमें कुछ भी इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तुम सोचो कि एक एक क्वेश्चन मैं कराते चला जाऊं, आप देख लो, उससे नहीं हो पाएगा। आपको ना अपने पेन को चलाना पड़ेगा। जब भी आप ऐसे कुछ कर रहे हो तो आप वेट करके रुक के क्या है क्वेश्चनों को कर लो, ठीक है ना। और जो होमवर्क दिया जाए बेटा इंटीग्रेशन की सीरीज में, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जब भी होमवर्क दिया जाए कि बेटा इतने इतने क्वेश्चन करने हैं तो करने हैं, तुम सोचोगे कि बाद में हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो।
चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन आपके खुद के लिए है, आप इसको करेंगे। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए जी, हमारे पास अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ध्यान रखने वाली बात है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, अगर ये आता है तो जनरली अगर मैं आपसे पूछूंगा या काफी बच्चों से पूछा जाता है तो उनका आंसर होता है कि कॉस स्क्वायर एक्स है तो उसका आंसर क्या होगा जी, कॉस क्यूब एक्स अपॉन में 3। भाई एक्स का पावर एन का फॉर्मूला वो लगा देते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, राइट। आपको वो फॉर्मूला जहां लगाना है, देखो जी ध्यान से समझना, यहां पर मैं कुछ बात बताना चाहता हूं। ये वाला फॉर्मूला काफी बच्चे लगा देते हैं, एक्स का पावर एन डी एक्स इक्वल टू कितना होता है, एक्स का पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1 और प्लस का सी। ये फॉर्मूला वहां लगाओगे जिसमें इसका डिफरेंशिएशन 1 हो, होल का पावर से अलग जो चीज है उसका डिफरेंशिएशन अगर 1 आएगा वहीं ये फॉर्मूला लगा सकते हो आप। यहां पर अगर है कि cos x का पावर 4 है अगर, तो भाई इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा क्या? cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन x। तो यहां आप वो फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते, समझे? तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे क्वेश्चन जो cos स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स है, इनका क्या होगा। तो अभी आपको ना फॉर्मूला जो शीट जो दिया हुआ है ना मैंने फॉर्मूले का, उसमें इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। cos स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला होता है ट्रिगो का, बेटा जी वो क्या होता है, वो होता है 1 प्लस कॉस 2x होल का अपॉन में कितना होता है 2 इंटू जो एंगल है, एंगल क्या है यहाँ पर x है तो हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये आपके लिए इंटीग्रेशन पॉसिबल है। कैसे भाई, नीचे जो 2x को बाहर ले जाओ, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा 1 प्लस का cos 2x और यहां आ जाएगा dx। ये 1/2 आपने बाहर ही रखा है, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x और cos का कितना हो जाएगा sin 2x। 2x है इसका क्या हो जाएगा नीचे 2 प्लस का c, अंदर मल्टीप्लाई करोगे 1/2x प्लस का कितना हो जाएगा 1/4 ऑफ sin 2x प्लस का कितना c। ये इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? किसी बच्चे को कोई परेशानी है? नहीं है। आइए जी, ऐसी अगर साइन स्क्वायर एक्स अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बताइए, तो साइन स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी है आपके पास, क्या है जी, ये याद करने वाली है, क्या 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2। सेम ही है, बस इसमें क्या है, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, ये याद कर लो, आगे बहुत काम आने वाला है आपके, राइट। तो इसका हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, आप कर लोगे अच्छी तरीके से। आइए जी, हमारे पास ये क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास, साइन स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 5 dx। ध्यान देना ये क्वेश्चन कैसे होगा बेटा, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होना है वो कैसे होना है अभी आपको पता चल गया है। साइन स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी क्या होती है, ये होती है, तो यहां साइन स्क्वायर एक्स के 1 माइनस कॉस 2 ऑफ जो एंगल में होगा वही तो होगा। देखना यहां पर थोड़ा फोकस करो, 1 माइनस कॉस 2x होता है बट x के जगह पर ये सारा है, तो 2 इंटू ये करोगे तो कितना आ जाएगा 4x प्लस 10 हो जाएगा ना, अपॉन में कितना 2 ही होता है, एंगल में कुछ भी हो नीचे क्या आएगा 2। समझ में आ रही बात? अच्छा जी, 1/2 को यहां पर आपने बाहर ले लेना है, बच क्या गया 1 माइनस का कॉस ऑफ 4x प्लस का 10 बचा है। अब आपको करना क्या है ये ध्यान दीजिए, इसको इंटीग्रेट कर दो। कैसे करोगे, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, कॉस का क्या होता है साइन, ब्रैकेट के अंदर जो है वो एज इट इज रखो। आपको पढ़ाया गया है, क्या पढ़ाया गया है कि एंगल में जो है उसका डिफरेंशिएशन जो आएगा उसको नीचे रख दो। डिफरेंशिएशन कितना आएगा 4 ही तो आएगा, 4x प्लस 10 का डिफरेंशिएशन 4 ही आएगा ना, अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 1/2x माइनस का 1/8 साइन ऑफ कितना 4x प्लस 10 प्लस का c, ये आपका आंसर हो जाएगा। आ रही बात है समझ में? क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी होगी बहुत सारे, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x माइनस 3, कॉस स्क्वायर 3x प्लस 4, तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं प्रैक्टिस, ठीक है ना, तभी जाके इस तरीके की चीजें आपकी क्लियर होंगी, राइट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए 2-4 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो तुम यहाँ कर सकते हो, मैं लिख देता हूँ। प्रैक्टिस थोड़ी सी मजबूत अगर आपको करनी है तो ये कर सकते हो, कॉस स्क्वायर 2x माइनस 1, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 7x प्लस 2, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर 11x। ठीक है जी, चलिए जी, तो इस तरीके के क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस होनी है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। आइए जी, अब यहां पर ना एक ये क्वेश्चन है क्यूब वाले,
स्क्वायर वाले तो क्वेश्चंस कर लिया, आपको समझ में आ गया कि स्क्वायर का अगर कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो कैसे होना है। मैं वैसे बता देता हूं, ये ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन है ना, एमसीक्यू में ज्यादातर मिलेंगे आपको, या 1 मार्कर में आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। कुछ क्वेश्चंस आगे हम चलेंगे जिसमें देखेंगे कुछ क्वेश्चन 2 नंबर या 3 नंबर में भी आ जाते हैं ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट, तो देखना है हमें अभी आप, राइट। देखिए जी, ये जो क्वेश्चन है क्यूब वाले जो क्वेश्चन है ना बेटे, ध्यान से देखना है, ये जो क्यूब वाले क्वेश्चन है इसको आप ट्रिगो आइडेंटिटी से भी कर सकते हो। किससे? ट्रिगो आइडेंटिटी से भी कर सकते हो, और एक और फॉर्मूला है, मतलब एक और मेथड है अल्टरनेट मेथड, उससे भी आप कर सकते हो इसको, ठीक है। देखिए जी, ध्यान देते हैं बेटा जी। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स। क्या पूछ लिया है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डीएक्स, राइट। अब साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? आपने अभी, आपको मैंने बताया था, ठीक है जी, कि साइन क्यूब एक्स या साइन स्क्वायर एक्स का बताया था, वही था हमारा साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला। देख लें क्या बताया है आपको। देखिए जी, ये है साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला, और नीचे जो है ये कॉस क्यूब एक्स का फॉर्मूला है। ये ध्यान से देखना है आपको, आ रही बात समझ में? ये फॉर्मूले आपको यूज करने हैं इन क्वेश्चनों को करने के लिए। देखिए जी, साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला आपने देखा, क्या देखा जी? साइन क्यूब एक्स का आई इज इक्वल टू ले लें सारे क्वेश्चनों को, क्या हो जाएगा जी? 3 साइन एक्स माइनस का साइन 3x अपॉन में कितना? 4। अब अगर ये पूरा ऐसे चेंज हो गया तो क्या आपके लिए इजी हो गया सॉल्व करना? कैसे सॉल्व करोगे भाई? आपको पता है कि इसमें 1/4 जो नीचे है सब में था, बाहर ले लिया आपने, क्या बच गया? 3 साइन एक्स माइनस का साइन 3x dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो आपके लिए बहुत ईजी हो गया। 1/4 आपने एज इट इज बाहर रखा, 3 साइन एक्स का कितना हो जाएगा? माइनस का 3 cos x हो जाएगा, माइनस माइनस देखो साइन का कितना होता है? माइनस का कॉस होता है ना, माइनस का cos 3x अपॉन में इसका कितना आ जाएगा? नीचे 3 आ जाएगा, प्लस का c, अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना हो जाएगा जी? माइनस का 3/4 cos x प्लस का 1/12 cos ऑफ कितना? 3x प्लस का c। कुछ आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? ये बताओ, आ रही है? बता समझ में बेटा। ये तो इस क्वेश्चन का एक मेथड था जिससे आपने किया है। एक ऑल्टरनेट मेथड है, वो देखो जी। ऑल्टरनेट भी ट्रिगो में, ट्रिगो कह रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन में ऑल्टरनेट जितने मेथड्स हो सकते हैं ना उतने मेथड बना लो, उससे दिमाग चलना तुम्हारा शुरू हो जाएगा। एक बार इंटीग्रेशन में दिमाग चलाना शुरू हो गया आपका तो कोई समस्या नहीं होगी। ऑल्टरनेट देखिए जी क्या है। साइन क्यूब एक्स है ना ये, देखो जी, साइन क्यूब एक्स को अगर आप ब्रेक करना चाहो तो आप लिख सकते हो साइन एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो क्या? ध्यान देते रहना, क्या आप ये लिख सकते हो? अच्छा जी प्यारे बच्चे, साइन एक्स को तो आपने एज इट इज लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। बोलो, अब थोड़ा दिमाग चल रहा है, इधर देखो क्या करोगे आप? करोगे ये कि लेट कर लोगे कॉस एक्स को टी। क्या लेट करोगे? कॉस एक्स को, तो यहां से कितना आ जाएगा? माइनस का साइन एक्स डीएक्स इज इक्वल टू डी टी। तो डीएक्स की जो वैल्यू आ जाएगी डी टी अपॉन में माइनस का साइन एक्स। ये जो साइन एक्स है ये एज इट इज रखो। आपने बोला कि इसको टी लेट करना है तो आपने टी लेट किया तो टी स्क्वायर हो गया, ये क्या हो जाएगा? डी टी अपॉन में माइनस का साइन एक्स। साइन से साइन गया, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। बोलिए, अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इसका इंटीग्रेशन इजी है क्या? इजी क्या है जी? टी क्यूब बाई 3, तो टी क्या है? कॉस, तो आंसर क्या आ जाएगा जी? कॉस क्यूब एक्स अपॉन में 3 माइनस 1 है, कितना है जी आपका? 1 है, ठीक है जी। तो 1 के जगह पर क्या करोगे आप? बोलिए, 1 के जगह पर आपने कॉस को टी लेट करा है ना, तो क्या हो जाएगा? टी की वैल्यू कितनी डाल देंगे? कॉस एक्स प्लस का कितना हो जाएगा? ये सी। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, आप ये नोटिस कर रहे हो, कुछ नोटिस कर पा रहे हो आप? नोटिस ये कर रहे हो कि इसका आंसर अलग है और इसका आंसर अलग है ना? अलग है कि नहीं? तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, थोड़ा ध्यान से समझना है, ध्यान से देखना है। ध्यान से समझना और देखना यह है कि इंटीग्रेशन में आंसर कैन बी डिफरेंट। इंटीग्रेशन में आंसर क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है। क्लियर है? किसी भी बच्चे को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, मुझे बताइए। नहीं है? चलिए जी, अब हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं। ये देखिए, हमारे पास साइन क्यूब ऑफ 2x + 1 है, बिल्कुल इसी पर बेस्ड है क्या?
बेस्ड है। अब आइडेंटिटी क्यों बताइए भाई? आइडेंटिटी इसलिए बताइए कि थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा ये। आइडेंटिटी किस काम आएगा? आपके क्वेश्चनों को थोड़ा सा शॉर्ट कर देगा ये, राइट। ये वाली चीज भी आपको आनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि कभी फंस गए, आइडेंटिटी याद नहीं है तो क्या करोगे? साइन क्यूब है तो कितना हो जाएगा जी? 3 साइन एक्स की जगह पर तो जो है वही डाल देंगे, माइनस का साइन ऑफ 3x, तो 3 इंटू ये सारा हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा? 6x प्लस 3 अपॉन में कितना है? 4, बाहर रख दो। अब इंटीग्रेशन इजी है, पॉसिबल है इंटीग्रेशन इसका। देखो कैसे, 1/4 एज इट इज, 3 एज इट इज, साइन का कितना होता है? माइनस का कॉस, कॉस ऑफ कितना? 2x प्लस 1, बट खाली इतने करने से होगा, एंगल को भी डिफरेंशिएट लेट करना होता है ना, तो 2x प्लस 1 को करोगे तो उसका कितना आ जाएगा नीचे? 2, माइनस साइन का क्या हो जाता है जी? माइनस का कॉस हो जाता है, तो आपने माइनस बाहर लिख गए तो प्लस हो गया, और नीचे कितना आ जाएगा? 6 प्लस का c, अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा जी? -3/8, ये हो जाएगा ना मल्टीप्लाई होके, कॉस ऑफ कितना? 2x प्लस 1, 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 1 बाई कितना? 24, कॉस ऑफ कितना? 6x प्लस 3। ब्रैकेट लगाना मत भूलना, क्वेश्चन कर रहे हो तो सॉल्यूशन प्रेजेंटेशन जो होना चाहिए आपका बढ़िया होना चाहिए, ठीक है जी। किसी को भी कोई समस्या, कोई परेशानी है? नहीं है, ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। ये देखिए जी, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को समझिए। बोला इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डॉट कॉस क्यूब एक्स। क्या बोला? इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डॉट कॉस क्यूब एक्स। देखिए जी, ये जो क्वेश्चन है ये आप दो तरीके से कर सकते हो इस क्वेश्चन को भी, राइट। एक तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, आपको पता है, आपने क्या कर लेना है जी? लेट कर लो साइन को t, क्या कर लो? लेट साइन को t, तो साइन का कितना हो जाएगा? cos x dx इज इक्वल टू कितना? dt, तो यहां से जो dx की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी बेटे? dt अपॉन में cos x। ध्यान देना बेटा, साइन को आपने t लेट किया है तो t क्यूब, राइट, और ये cos क्यूब तो एज इट इज रखो, dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन में कितना? cos x। cos से क्यूब कितने बार में जाएगा? स्क्वायर बार में, तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा? t क्यूब डॉट cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं? बताओ, लिख सकते हैं? यहां क्या आ गया? cos स्क्वायर आया, cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर, राइट। अब बेटा जी जो साइन है ये क्या माना है आपने? t, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? t क्यूब 1 माइनस का t स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं? अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? t क्यूब माइनस t का पावर 5 dt। अब इसका इंटीग्रेशन हो पाएगा कैसे? t पावर 4, साइन का पावर 4, x अपॉन में नीचे कितना? 4, माइनस साइन का पावर 5x अपॉन में नीचे कितना? 5 प्लस का c। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब मैंने अभी आपको ये बताया कि ये क्वेश्चन का भी फॉर्मूले वाला मेथड है। कौन सा मेथड है? ये तो अल्टरनेट मेथड था, राइट। जो फॉर्मूले वाला मेथड है, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे इसमें यूज करना है वो भी समझो। देखो भाई, इंटीग्रेशन समझना है तो आपको वेरियस मेथड्स जो हैं वो समझने पड़ेंगे, दिमाग लगाना सीखना पड़ेगा। दिमाग लगाना अगर आपने सीख लिया तो आपको कोई समस्या नहीं होनी है। देखो इस क्वेश्चन को देखो बेटा, साइन क्यूब कॉस क्यूब है ना, मैं इसको क्या करूं कि ये एक ही क्यूब बन जाए, ऐसे समझो। साइन एक्स कॉस एक्स किसी का होता है फॉर्मूला? साइन एक्स कॉस एक्स, थोड़ा दिमाग लगाओ। साइन एक्स कॉस एक्स तो नहीं होता, 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है। 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसका होता है? साइन 2x का, साइन 2x का होता है ना। तो मैं यहां पर कुछ ऐसा करूं, देखो कैसे, देखो क्या करूंगा मैं 2 से करूंगा तो यहां क्यूब लगा हुआ है, बात नहीं बन पाएगी। मैं क्या करता हूं, 2 के क्यूब से कर देता हूं। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो देखो जरा क्या होगा, देखना। 8 को मैं 2 लिख दूं, साइन एक्स डॉट कॉस एक्स, क्योंकि ये भी 3 था, ये भी 3 था, 2 का भी क्यूब होगा तो होल का क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये बताओ। नहीं आया समझ में? देखो अब ये क्यों बनाया मैंने इसलिए बनाया है कि ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स मुझे क्या देगा? साइन 2x देगा। साइन 2x का होल क्यूब मुझे साइन क्यूब 2x दे देगा कि नहीं दे देगा? बताओ। अब यहां पर साइन क्यूब एक्स की आइडेंटिटी लगा देंगे। क्या होती है साइन क्यूब एक्स की आइडेंटिटी भाई? साइन क्यूब एक्स की आइडेंटिटी वही होती है कितनी? 3 साइन एक्स, एक्स के कितना है? 2x, माइनस का साइन 3x, 3 इंटू एक्स कितना है जी? 2x, तो 6x हो जाएगा, और अपॉन में कितना? 4।
इसके बाद तो कैलकुलेशन सॉल्व करना आपके लिए इजी है, हो जाएगा कि नहीं होगा, आ रहा है बढ़िया। एक ये मेथड जो मैंने आपको समझाया और दूसरा ये मेथड, ये दोनों ही मेथड आपके लिए हैं, दोनों ही मेथड आपको करने हैं, सीखना है। बहुत सारे मेथड्स हैं, जितने भी मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं उतने मल्टीपल मेथड आप सीखो। और ये बातें समझ में, एक बार इसे नोट करना चाहो तो फटाफट नोट कर लो। आगे बेटे आंसर, इसके बाद तो इंटीग्रेशन आपके लिए बहुत इजी हो गया। 1/8 ये कितना हो जाएगा 1/32, और इसके बाद ये सारा इंटीग्रेशन है डायरेक्ट, क्या हो गया 3 sin x है तो माइनस का 3 cos 2x, और इसका 2 नीचे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos ऑफ 6x अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा प्लस c। ये 1/32 अंदर आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके आपका फाइनल आंसर आएगा। बढ़िया। चलिए थोड़ा सा ना क्वेश्चन का लेवल हल्का सा हमको अपग्रेड करना होगा, चेंज करना होगा। आपने 4 तरीके के क्वेश्चन जनरली अभी तक देख लिए, मैं बता देता हूं आपको। आपने साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी या साइन ए कॉस बी ऐसे वाले क्वेश्चन देख लिए, ध्यान से समझो ओवरव्यू। आपने साइन स्क्वायर एक्स वाले क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर एक्स वाले क्वेश्चन समझ लिए, या फिर साइन स्क्वायर 2x + 1 ऐसा करके कोई भी क्वेश्चन होता है ये समझ लिया। आपने क्या समझ लिया, कॉस क्यूब एक्स वाले क्वेश्चन भी समझ लिए, साइन क्यूब एक्स वाले क्वेश्चन भी समझ लिए, राइट। अब देखिए जी, ये जो क्वेश्चन है ना, कुछ ये बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन है, इजी इजी से क्वेश्चन है। यहाँ पर ना आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट से फॉर्मूले आपको यहाँ पर मैं लिखवाता हूं जो आपके बहुत काम आने वाला है। ध्यान से देखो बेटी, कुछ ना इंपॉर्टेंट से ये फॉर्मूले जो कि आपके बहुत काम आएंगे, ये मैं आपको कराता हूं। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, प्रॉपर तरीके से ये चीजें आपके समझ में आएंगी। ठीक है जी, देखिए फॉर्मूले क्या है वो समझिए, या फॉर्मूले समझो या फिर रिजल्ट समझो। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, देखिए जी, ये रिजल्ट आपके बहुत काम आएगा, काफी जगह काम आएगा, आईटीएफ में भी काम आएगा, डिफरेंशिएशन में भी काम आएगा, इंटीग्रेशन में तो आएगा ही आएगा। देखिए जी, ये है क्या, 1 - cos 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 sin स्क्वायर x। ये क्या होता है 2 sin स्क्वायर x। ये आते कहां से हैं ये आपको पता होना चाहिए, ये ना हमने पढ़ा होगा ना, cos 2x की आइडेंटिटी पढ़ी है, वहीं से आते हैं। ये रिजल्ट बनाए हैं कुछ जो कि बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले रिजल्ट हैं, तो वही मैं लिखवा रहा हूं यहां पर, ध्यान से देखना। ठीक है ना, ये फॉर्मूले जो आपने पढ़े उनसे ही बन रहे हैं, पर ये डायरेक्ट यूज होंगे तो इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं। ठीक है जी, ध्यान देना। 1 माइनस तो हो गया 1 + cos 2x का हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x। यहां आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि यहां 2x है तो यहां पर क्या है x है, यहां भी 2x है तो यहां पर क्या है, नोटिस क्या कर रहे हो कि यहां डबल है तो यहां हाफ हो गया। अगर यहां 2x है तो 2x का हाफ करेंगे तभी तो x आएगा, राइट। तो इन पर बेस्ड मुझे और अगर कोई फॉर्मूला बनाना होगा तो देखो मैं क्या बनाऊंगा, 1 - cos x = क्या हो जाएगा, ध्यान देना बेटा। यहां भी x है तो उसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, देखो माइनस है तो साइन आएगा, तो मतलब साइन स्क्वायर कितना x/2 हो जाएगा कि नहीं, बोलो। आ रही है बात समझ में। देखो 1 - cos 2x था, 2x का हाफ हो गया x, cos x है तो x का हाफ कितना हो जाएगा x/2। अगर ऐसे ही मुझे प्लस वाले में बनाना होगा तो 1 + cos x का मैं क्या बना दूंगा 2 cos स्क्वायर, इसका हाफ x/2। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूं, ये ना रिजल्ट्स बन रहे हैं, ये आप फॉर्मूला आपके पास यही है बट इससे रिजल्ट बहुत सारे बन जाएंगे। देखो कैसे, अगर आपको 1 + cos 5x का बनाना होगा, किसका बनाना है 5x का, तो बच्चों को दिक्कत हो जाती है 5x का फॉर्मूला कहां से आ गया, हमने तो cos 2x 3x तक ही देखा था, 5x का तो कोई होता नहीं है। बट इससे ये बन जाएगा क्या, प्लस है तो cos, तो cos स्क्वायर कितना 5x/2 हो जाएगा कि नहीं। आ रही है बात समझ में। तो ये आपका ना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि बहुत काम आएगा। अभी और फॉर्मूले देख लेते हैं और भी रिजल्ट्स देख लेते हैं जो कि आपके काम आने हैं। देखिए जी बेटा, 1 + sin 2x का भी एक फॉर्मूला होता है, रिजल्ट है ये, मतलब 1 + sin 2x का। ये क्या होता है जी, ये होता है sin x + cos x का होल स्क्वायर। ये क्या होता है sin x + cos x का होल स्क्वायर। अब ये रिजल्ट भी बना हुआ है, ये यूज हो जाता है, इसलिए आप डायरेक्ट इसको याद कर लो। कैसे बना है बता देता हूं, देखो बेटे जो 1 है, 1 को मैं sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x लिख सकता हूं। अच्छा जी, ये जो sin 2x है इसको क्या लिख सकता हूं मैं 2 sin x cos x। तो आपने क्या नोट कर लिया,
आपने नोट कर लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो होता है ये। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा जी, अब आपको ये समझ में आया तो इसमें ना और फॉर्मूले हमारे बनेंगे। देखो कैसे बेटा, 1 प्लस साइन 2x है तो 1 प्लस साइन x का भी तो बना सकते हो। क्या बनाओगे? 2x था तो यहाँ x हो गया, x है तो क्या हो जाएगा साइन x बाई 2 प्लस का cos x बाई 2 का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा बताओ? ये आपके काम आएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, राइट। अच्छा जी, इसमें और देखो 1 माइनस का साइन 2x होगा तो क्या होगा, ध्यान देना। क्या हुआ? 1 माइनस का साइन 2x हुआ तो क्या हुआ? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें तो साइन प्लस कॉस करो या कॉस प्लस साइन करो एक ही बात है, बट यहां पर ना दो फॉर्मूले बन जाएंगे इससे। किससे? कैसे जी? साइन x माइनस कॉस x का या तो होल स्क्वायर बन जाएगा या फिर cos x माइनस का sin x का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल घूमेगा कि सर हम ये कब लगाएंगे, ये कब लगाएंगे? तो बेटा जो क्वेश्चन होगा ना, जहां पर जिसकी नीड होगी उसी हिसाब से ये फॉर्मूला आप लगाओगे। क्या मेरी बातें आ रही हैं समझ में? कोई परेशानी है? अब इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनने हैं, बहुत बहुत क्वेश्चंस बनेंगे, समझे? कोई परेशानी, कोई दिक्कत मुझे बताइए। अच्छा जी, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट चल ही रहा है तो मैं इसमें और कुछ फॉर्मूले ऐड ऑन करवा देता हूं जिसके ना क्वेश्चंस वगैरह करेंगे हम आगे। देखो जरा, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x, राइट। तो यहां से इससे जो रिजल्ट बनेगा वो ये बनेगा कि अगर साइन x हुआ, यहाँ 2x है तो x हो गया, साइन x हुआ तो कितना हो जाएगा जी? 2 tan x बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ये इन फॉर्मूले का नहीं यूज आगे जब मैं पढ़ाऊंगा इंटीग्रेशन में तो आगे की क्लासेस में आपको बताऊंगा, बढ़िया बढ़िया रिजल्ट है इनसे। देखिए जी, cos 2x का जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा जी? 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस का tan स्क्वायर x। ऐसे ही cos x का अगर होगा तो 1 माइनस का वही हाफ एंगल tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर x बाई 2। अब ये जो दो तीन फॉर्मूले हैं ना, ये अलग तरीके के इंटीग्रेशन होंगे ना, वहां पर यूज होते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे वो सारे फॉर्मूले भी देखेंगे, बढ़िया तरीके से समझेंगे। इज इट राइट? कोई समस्या, कोई दिक्कत? अब बेटा ये जो रिजल्ट्स बताए हैं ना, इनसे रिलेटेड हमारा ये वाला क्वेश्चन है। देखो जी, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स dx। देखिए जी, थोड़ा ध्यान दीजिए बेटे। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स आ गया। देखो 1 माइनस कॉस एक्स की आइडेंटिटी ये है और 1 प्लस कॉस एक्स की आइडेंटिटी ये है, देख रहे हो? तो अगर आपने ये देख लिया तो उस हिसाब से आपका ये कैसे होगा? देखो 1 माइनस कॉस एक्स की आइडेंटिटी डालो, क्या होती है जी? 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स का हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। यहां से 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर हो जाएगा। सवाल यह है कि tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है? पहले पढ़ाया गया आपका tan स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन तो नहीं होता, तो उसे आप किस में चेंज करोगे? सेक में। सेक में चेंज करोगे ना, कैसे? tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम जी? सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1। अब यहां से देखो सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर का होता है 10, बट x नहीं है यहां पर, बट सेक स्क्वायर का तो 10 हो गया, बट यहां पर x नहीं है, x बाई 2। x बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? x बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2। भाई x बाई 2 का मतलब यही होता है ना 1 बाई 2 ऑफ x, तो इसका डिफरेंशिएशन कर लो, कितना हो जाएगा? 1 बाई 2, x हट जाएगा तो नीचे आ जाएगा इसके 1 बाई 2 माइनस 1 का डिफरेंशिएशन कितना है? x प्लस का c। इसको ऊपर लेके जाओगे तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2 tan x बाई 2 माइनस का x प्लस c। ये इस क्वेश्चन का बड़ा सिंपल सा प्यारा सा आंसर हो जाएगा। आया कुछ समझ में? कैसे आप आइडेंटिटीज यूज कर रहे हो, बोलिए। क्लियर है? अच्छा जी, अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ हम देखेंगे। इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं, वो क्वेश्चंस भी आपको समझने होते हैं, करने होते हैं, ठीक है। चलिए जी, देखिए आपके पास अगला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन देख लो आप। क्वेश्चन क्या बोला गया है जी? इंटीग्रेशन ऑफ कितना? कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। देखो जी ये वाला क्वेश्चन देखो, यहां पर एक बड़ा बढ़िया सा है कॉन्सेप्ट, उसको देखना है और समझना है।
ठीक है, देखिए जी इसके ना इन क्वेश्चनों के अल्टरनेट मेथड भी बहुत सारे हैं, मैं तुम्हें बताया तो आपको अल्टरनेट मेथड देखने भी हैं, ढूंढने भी हैं। जैसे मैं इसमें बता दूं, इसमें रैशनलाइज करके भी इसको ट्राई कर सकते हो आप, इस क्वेश्चन को रैशनलाइज करके भी आप ट्राई कर सकते हो, राइट। अब देखिए जी ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आप क्या करोगे, नई चीज बताता हूं कि बेटा जब भी ऐसा आ रहा हो तो आप क्या कर दो, +1 -1 कर दो। क्या कर दिया आपने, ये एक इंटीग्रेशन की यूएसपी है, +1 -1 करना या डिवाइड करना। तो देखो +1 वाले को एक साथ ले लिया और -1 वाले को एक साथ ले लिया और नीचे वाले को हमने सेपरेट कर दिया। आया कुछ समझ में, क्या किया देखो जरा, देखो cos x +1 अपॉन में ये ले लिया, ऊपर मल्टीपल टर्म्स है ना, सेपरेट कर सकते हैं। cos x +1 को एक साथ लेके इसलिए लिया है क्योंकि ये क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा, यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा, यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 1 प्लस कितना हो जाएगा, cos x dx। अब ये भी ना आप सॉल्व कर सकते हो, ध्यान से सुनो मेरी बात को, या तो चाहो तो क्या कर दो, रैशनलाइज कर दो, या फिर आइडेंटिटी भी लगा सकते हो। यहां पर देखो रैशनलाइज तो हमने लास्ट क्लास में किया ही था, आइडेंटिटी कैसे लगाएं, देखो यहां तो 1 है तो 1 का कितना हो जाएगा x, यहां पर आइडेंटिटी कैसी होगी, 1 + cos x का कितना होता है 2 cos स्क्वायर x/2 dx, ये x एज इट इज, देखो 1/2 तो बाहर रखो, 1 अपॉन में cos स्क्वायर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x/2। अब बेटा sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो होता है, क्या होता है tan x/2 अपॉन में 1/2 तो ऊपर चला जाएगा 2 प्लस का c, 2 से 2 कैंसिल करोगे x माइनस का tan x/2 अपॉन प्लस में c, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बोले जी बढ़िया, आ रहा है समझ में, क्या लॉजिक लग रहा है, कौन सी चीजें लग रही हैं, सारी बातें क्लियरली समझ में आ रही हैं, ठीक है आ रही हैं। तो हम चलते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ, लीजिए जी कुछ नए क्वेश्चंस आ गए हमारे पास, नए हैं प्लस लेंथी हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ साइन का पावर 4x dx है। देखो जी साइन का पावर 4 है, साइन का पावर क्या है 4 है, तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, देखो बेटा जी साइन का पावर 4 को मैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख दूं, क्या लिख सकता हूं बोलो, साइन स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है, क्या होती है 1 - cos 2x अपॉन में 2 होल का स्क्वायर, यही होता है क्या बताना, साइन स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी यही होती है। अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं इसके पहले, नहीं होगा तो देख लेना। अच्छा जी अभी भी होल स्क्वायर है, तो यहां पर होल स्क्वायर इसको कर दो, देखो नीचे जो 2 है होल स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 4, उसको बाहर ले जाऊं क्योंकि नीचे होल में था ना, बाहर लेके जा सकते हैं। जितना सिंप्लीफाई करोगे ना अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन में उतना ही आपके लिए इजी होगा, राइट। देखो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, यही होता है b स्क्वायर, स्क्वायर की जगह पर cos स्क्वायर ऑफ 2x, यही होता है फॉर्मूला। देखना a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, b क्या है cos 2x, तो स्क्वायर कर दिया तो cos स्क्वायर 2x, या फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab भी कर सकते हो, राइट। अच्छा जी अब अगर ऐसा है तो देखो मैं क्या करता हूं, इसका तो इंटीग्रेशन मुझे पता है, क्या होता है 1 का x होता है, 2 एज इट इज, cos 2x का कितना हो जाएगा sin 2x/2, मुझे ना इसका नहीं पता, cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन मुझे नहीं पता, पता है क्या मुझे, डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन तो नहीं होता, तो क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे, अरे cos स्क्वायर 2x वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, मतलब cos स्क्वायर x वाली जो आइडेंटिटी होती है क्या होती है, देखो ये 1/4 को अभी बाहर ही रहने दो, x माइनस का ये 2 से 2 कट रहा है तो काट दो sin 2x प्लस इसकी आइडेंटिटी क्या होती है जी 1 प्लस का cos 2x, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4x अपॉन में तो 2 ही होता है dx। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, देखो ये क्या होगा, ये 1/4 को बाहर ही रखो अभी, तो x माइनस का sin 2x प्लस इसका 1/2 बाहर फेंक दो, यहां पर करो 1 का कितना हो जाएगा x, cos का हो जाएगा कितना sin 4x अपॉन में कितना 4 प्लस का c। अब बेटा जी ये जो 1/4 है उसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इतनी सिंप्लीफिकेशन तो कर ही सकते हो आप कर सकते हो कि नहीं, बोलिए क्लियर है। चलिए बेटा cos पावर 4 2x आ गया यहां पर, देखो इधर
cos पावर 4 टू एक्स, बिल्कुल सेम ऐसा ही होना है ये भी। कैसे? cos पावर 4 है तो cos स्क्वायर टू एक्स का कितना होल स्क्वायर, cos स्क्वायर एक्स का क्या होता है 1 प्लस cos 2x होता है, तो 1 प्लस, क्योंकि 2x ऑलरेडी है तो 1 प्लस cos 4x अपॉन में 2 कितना हो गया होल स्क्वायर, 1/4 इसका बाहर चला जाएगा, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा बताना? सेम चल रहा है। ये तो यहां हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसमें फिर से फॉर्मूला डल जाएगा। कौन सा फॉर्मूला? 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2। आ रही बात समझ में? समस्या, कोई परेशानी मुझे बताइए। क्लियर है? कर पाएंगे? ये वाला क्वेश्चन जरा ट्राई करिए, कंप्लीट करें इस क्वेश्चन को, ये वाला नोट करें, ये वाला कंप्लीट करें फटाफट, फिर आगे चलते हैं हम। आगे बेटे आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, कर लिया आपने? देखो ये तो इजी था। यहां पर आपको क्या करना था, cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगाना था। ये मैंने आपको छोड़ दिया था, आपने कर लिया। आई होप करना है, एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, राइट? चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब बेटे आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे ना, हैं तो बेशक ट्रिको के ही, बट ये इजी होंगे, ठीक है? यहां पर छोटी छोटी सी बातें लग रही होंगी, देखना है आपको, समझना है कि अच्छा यहां पर ये चीज लगना था, ऐसा लगना था। सारे सॉल्यूशंस को आपको ध्यान से देखना है। देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास, क्या इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स dx। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को, ध्यान देना है बेटा। यहां कुछ लेट वेट करने से बात नहीं बनेगी, और यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो आएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 आएगा। 1 प्लस cos एक्स का तो ये फॉर्मूला होता है ना, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, बट एक्स बाई 2 नीचे हो जाएगा, लेकिन ऊपर तो एक्स ही है, तो यहां हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। और देखो सोचोगे तो बड़ा इजी आ जाएगा। देखो कैसे, साइन स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स होता है। अब देखना जरा, ये 1 को मैं 1 स्क्वायर अगर मैं लिख सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? ए माइनस बी, ए प्लस बी, यही होती है क्या बताइए? अपॉन में नीचे कितना हो गया 1 प्लस का कॉस एक्स, और यहां आ गया dx। ये सारा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सारा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? अच्छा जी, अगर हो जाएगा तो 1 माइनस का कॉस एक्स dx है, यहां से आपको सॉल्व करना है। ये तो इजी है, कैसे होगा बताओ भाई? 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, और साइन कॉस एक्स का कितना हो गया आपका साइन एक्स प्लस का c। इजी है। जब आप हर एक तरीके के क्वेश्चनों से गो थ्रू हो जाओगे ना, मैं तुम्हें बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं बेटे, मैं शीट जो है ना, लास्ट का जो लेक्चर है उसमें भी शीट मैंने नीचे डाल देता हूं, मैं पीडीएफ डाल देता हूं, और इसका भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हो सकते हैं उसकी शीट डाल देता हूं, जिससे ये रहेगा कि आपको बढ़िया तरीके से सारा चीज समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस करोगे तो तुम सोचोगे खाली ये क्वेश्चन देख लूं हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चनों को करना है, ठीक है? एक बार कर लोगे तो दिमाग चलना शुरू हो जाएगा तुम्हारा। देखिए जी हमारे पास ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? इंटीग्रेशन ऑफ कितना है जी, cos 2x माइनस का cos 2 अल्फा अपॉन में cos x माइनस का है cos अल्फा। देखिए जी ये क्वेश्चन आपको करना कैसे है? देखो cos 2x की आइडेंटिटी होती है, याद करो, cos 2x की आइडेंटिटी होती है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये जनरल आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई है, इसका हमने रिजल्ट इस चैप्टर में जो मैंने आइडेंटिटी बनाई हुई है उसका रिजल्ट बनाया हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है जी cos 2x का? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और साइन में भी होता है। मैंने cos में क्यों लिया है? क्योंकि नीचे cos है, ठीक है? यहां हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस का 1, अपॉन में कितना आ जाएगा जी cos x माइनस का cos अल्फा। अब थोड़ा ध्यान देना, जब आप सॉल्व करोगे तो ये तो हो जाएगा तुम्हारे पास 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1, माइनस का हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस का 1, अपॉन में नीचे जाओगे कितना आ जाएगा जी cos x माइनस का cos अल्फा dx। ये प्लस 1 है माइनस 1 है कैंसिल, इन दोनों में 2 कॉमन होके बाहर चला जाएगा। अब फॉर्मूला क्या है? cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? a माइनस बी और a प्लस बी, अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा आपके पास cos x माइनस का cos अल्फा आ जाएगा dx। cos x माइनस cos अल्फा गया, बच क्या गया जी आपका? बच गया cos x प्लस का cos अल्फा dx। यहां पर देखना है, यहां थोड़ा फोकस करो भी, ध्यान दो। बच्चे क्या है जल्दी जल्दी में ना बहुत सारी चीजें ऐसी कर देते हैं। कैसे करते हैं देखो,
2 तो एज इट इज, कॉस का तुमने कर दिया, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन कॉस एक्स का, और कॉस अल्फा का बच्चे साइन अल्फा लिख देंगे, पर ऐसा नहीं होगा। एक्स है तो यहां dx है, तो इसीलिए साइन एक्स हो गया। यहां अल्फा है ना, तो इसको कांस्टेंट बना रहा है ये, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोई भी, अरे जीरो नहीं होता भाई, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, इंटीग्रेशन उसके साथ एक्स लग जाता है। इंटीग्रेशन अगर करोगे तो उसके साथ क्या लग जाएगा, तो कॉस अल्फा है तो इसके साथ एक्स लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा जी, एक्स कॉस अल्फा, कितना हो जाएगा, एक्स कॉस अल्फा प्लस का सी, ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। और ये बातें समझ में, समस्या कोई दिक्कत मुझे बताइए। चलो तो फिर आगे देखते हैं और क्वेश्चंस। देखो जी, आपने जो आइडेंटिटी जो फॉर्मूले बनाए हुए हैं ना, उनका बड़ा रोल है यहाँ पर, देखो जरा ध्यान से। आपके पास ये वाला जो फॉर्मूला है क्या है जी, cos x माइनस का sin x अपॉन में 1 प्लस का sin 2x। आपने क्या कोई रिजल्ट अभी पढ़ा था, 1 प्लस sin 2x का कोई रिजल्ट पढ़ा था आपने, बताइए मुझे, पढ़ा था आपने, पढ़ा है आपने, क्या पढ़ा है ध्यान दो। cos x माइनस sin x है, 1 प्लस sin 2x का होता है, क्या होता है, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर होता है ना। कैसे आया था ये भी बताया था, तो कैसे आया था फॉर्मूला आपको याद है तो आपके स्टेप्स थोड़े से कम हो जाएंगे, समझे। अब क्या करोगे बेटे, यहां से लेट कर लोगे क्या, sin x प्लस cos x को t, sin x प्लस cos x को क्या लेट कर लिया आपने, t, sin x का हो गया cos x, और cos x का कितना हो जाएगा माइनस sin x, dx इज इक्वल टू कितना dt। ये सारी चीज जो है, ये सारी चीज कितनी होगी तुम्हारी, dt, तो हो जाएगा 1 अपॉन में, ये तो आपने टी लेट करा है तो टी स्क्वायर डी टी, टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा जी, माइनस 1 अपॉन में टी हो जाएगा प्लस का सी, माइनस 1 अपॉन में टी की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इतना भी जल्दी नहीं करना, 1 अपॉन में टी स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन टी क्या होगा, ये देखो, टी स्क्वायर ऊपर गया, टी का पावर -2, तो -2 प्लस 1 -1, और नीचे भी -1, तो -1 को प्लस करना है तो नीचे लेके आओगे तो ये आएगा। आया कि नहीं आया बताइए, क्लियर हो रहा है। चलिए जी, अलग अलग टाइप के बहुत सारे क्वेश्चनों को आपको देखना है और समझना है, राइट। देखिए जी, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसा है, इसको समझेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। देखिए, ये देखिए जी, बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब 2x डॉट sec 2x dx। देखो जी, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान लगाना है, ध्यान से देखो, कितना है आपका tan क्यूब 2x डॉट sec 2x, इसमें थोड़ा सा आपको फोकस ये करना। देखो, आपको पता है कि tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x होता है, tan का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec स्क्वायर x होता है, बट sec स्क्वायर तो है नहीं, और sec का जो होता है वो sec x tan x होता है, sec का क्या होता है, sec x tan x होता है। आ रही बात समझ में, तो आप क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिए जी, आप क्या करेंगे, देखिए इधर tan क्यूब है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो tan 2x डॉट, या tan स्क्वायर 2x डॉट tan 2x लिख सकता हूं क्या, देखना, और डॉट में क्या आ गया आपका sec 2x। देखो जरा मैंने क्या किया, कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई, ये जो tan क्यूब है इसको दो पार्ट में मैंने बांट दिया, tan क्यूब को दो पार्ट में बांट दिया, ठीक है। अब जब आपने दो पार्ट में बांटा तो हुआ क्या, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और समझिए बेटे, जो tan स्क्वायर है, क्या है आपका tan स्क्वायर, ठीक है। tan स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो जी, sec स्क्वायर 2x माइनस 1 लिख सकते हो, है कि नहीं। इंटू में कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, tan 2x डॉट sec 2x dx। बोले जी भाई, tan स्क्वायर x का डिफरेंट ट्रिगो का फॉर्मूला ये होता है। अब देखना, अब यहां से कुछ सॉल्व हो पाएगा क्या, देखो क्या हो पाएगा, क्या मैं लेट करूंगा sec 2x को t, तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x होता है ना, sec x tan x, क्योंकि 2x था तो चेन रूल लगेगा तो 2 भी आ जाएगा एक एक्स्ट्रा, और यहां क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल टू कितना dt,
तो यहां से dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt अपॉन में 2 sec 2x डॉट tan 2x। अब थोड़ा ना समझो, पहले ऊपर जाओ एक बार और। tan क्यूब को मैंने ऐसे स्प्लिट कर तो दिया, क्या ये करने से फिर मैं कुछ लेट करूंगा तो कुछ कटेगा क्या, देखना जरा। तो आपने देखा कि अगर ये कर दिया फिर भी अगर कुछ लेट करता हूं तो कटेगा नहीं, राइट। तो इसलिए मैंने tan स्क्वायर को इसमें चेंज कर दिया। अब sec को t लेट कर दिया तो ये वाला सारा पोर्शन आ गया कि नहीं आ गया। अब जब ये आ गया तो आप कैसे लिख सकते हो, देखो ये t स्क्वायर माइनस 1, ये वाली जो चीज है एज इट इज पुट कर दो tan 2x डॉट sec 2x, ये हो जाएगा dt अपॉन में 2 sec 2x इंटू में tan 2x। sec 2x से tan 2x गया, 1/2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो गया तुम्हारे पास, t स्क्वायर माइनस 1 इंटू में dt। अब इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, इजी है इसका इंटीग्रेशन, बताइए मुझे क्या करोगे, सिंपली इंटीग्रेट कर दोगे भाई, t³/3 माइनस t 1/2 जो भी है एज इट इज, t की वैल्यू हम डाल देंगे। देखो यहां से ना स्टार्टिंग से समझते हुए आओ, हमें क्यों करना पड़ा ये सारा चीज, मतलब कर क्यों रहे हैं, इसका क्या कारण है, राइट। तो ये समझना है आपको। भाई आपने ये देख लिया कि tan क्यूब है और sec है, sec को t लेट करेंगे तो sec x tan x होता है, यहां है नहीं कहीं sec x tan x, ठीक है। tan क्यूब है तो tan को अगर t लेट करते हो तो sec स्क्वायर आता है, वो भी नहीं है, तो इसलिए इसे स्प्लिट किया। यहां भी कुछ बात नहीं बन पा रही है तो इसलिए और आगे स्प्लिट किया। तो यही नॉलेज जो है ना प्रैक्टिस करने से आएगा, समझे। कोई समस्या है, कोई परेशानी है, क्लियर हो रही हैं चीजें। अब एक बात बताऊं मैं तुम्हें, बताऊं, ये जो क्वेश्चन है ना इसको तुम और भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, और भी मेथड से इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हो, तुम्हारे पास इसके लिए बहुत सारे मेथड्स ऑलरेडी अवेलेबल है। आप ट्राई करोगे इन साइन कॉस के फॉर्म में सॉल्व करने का, मतलब दिमाग अपना चलाओगे ना, तो जितना दिमाग को रगड़ने की घिसने की कोशिश करोगे उतना ही वो चमकता जाएगा, उतना ही शार्प होता जाएगा। दिमाग बिल्कुल चाकू की तरह है, जितना रगड़ोगे उतना ही नुकीला होता जाएगा, शार्प होता जाएगा, समझे। इंपॉर्टेंट चीज है ये। देखिए आगे चलते हैं हम, सेम क्वेश्चन है क्या, tan क्यूब 2x sec 2x है ना, ये हमने कर लिया, राइट। ये वाला देखिए tan पावर 4x, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ कितना है, tan का पावर 4x dx। देखो ये भी बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, देखो हो जाएगा आपसे। tan पावर 4x है तो इसे आप क्या लिख सकते हो, tan स्क्वायर x डॉट tan स्क्वायर x लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। देखो हमने tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि tan स्क्वायर x की कोई आइडेंटिटी तो नहीं पड़ी ना, जैसे sin स्क्वायर x की आइडेंटिटी पड़ी हुई है कि 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, ये cos स्क्वायर की पड़ी है, tan स्क्वायर की तो नहीं पड़ी, तो इसलिए हमने इसको ऐसे एक्सपेंड किया। यहां कुछ t वी लेट करेंगे बात नहीं बन पाएगा, इसका मतलब ये है चेंज करो किसमें, sec स्क्वायर x माइनस 1 में, और इधर से क्या हो गया तुम्हारे पास tan स्क्वायर x dx। अब किसको लेट करें तो कौन सा कटेगा, देखो tan को t लेट करेंगे तो sec स्क्वायर तो कटेगा, बट वो -1 के साथ है, समस्या है। तो एक काम करो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्या sec स्क्वायर x डॉट tan स्क्वायर x माइनस अंदर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर x। अब यहां पर tan को t लेट करोगे तो sec स्क्वायर आएगा, कट जाएगा। ये वाला कैसे होगा, tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, कैसे, बहुत देर से करते आ रहे हो tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर x -1 में एक्सपेंड करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे। समझ में आ रही है बातें। बट एक काम करो, पहले तो इसको कंप्लीट करो इस क्वेश्चन को, क्योंकि करोगे तभी आएगा। करो फिर आगे के क्वेश्चन हम करेंगे फटाफट, जल्दी करेंगे, जल्दी फटाफट। हाँ जी, तो क्या आया आपका, ध्यान देंगे भाई। इस वाले पोर्शन में क्या करेंगे आप, लेट करेंगे tan x को t, ठीक है जी, इसमें लेट करना है आपको tan x को t, तो ये हो जाएगा आपके पास sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। इसका मतलब dx इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा dt अपॉन में sec स्क्वायर x। तो ध्यान देंगे ये तो आपका sec स्क्वायर x एज इट इज है, tan x को आपने t लेट किया तो t स्क्वायर, और dx यहाँ जो था वो आ जाएगा dt अपॉन में कितना, sec स्क्वायर x। बेटा इससे ये कैंसिल हो गया, t स्क्वायर बचा। अच्छा ये साथ में ये भी तो चलता आ रहा है ना, माइनस का कितना है, tan स्क्वायर x, ये tan स्क्वायर x को आप sec स्क्वायर x -1 कर लोगे। यहां से सॉल्व करो, t स्क्वायर का हो जाएगा t³/3, sec स्क्वायर x का आ जाएगा tan x, माइनस माइनस प्लस का 1 का आ जाएगा x प्लस का c। t की वैल्यू आपने कितनी लेट करी है, 10,
तो 10 क्यूब एक्स अपॉन में 3 माइनस का 10x प्लस एक्स प्लस सी, ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। ये जो माइनस आएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आ रही बात समझ में? क्लियर हो गया? 10 पावर 4x कैसे करोगे, किस तरीके से करोगे? आइए बेटे, और ये जो क्वेश्चन है कैसे करना है, कॉन्सेप्ट समझना है आपको। बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस आप करते जाओगे तो कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होता जाएगा। ये देखो, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, देखो बेटा यहां ना बहुत सारी चीजें हैं, देखना बेटा। आप क्या कर दो, सेपरेट कर दो। क्या हो जाएगा जी, साइन क्यूब एक्स अपॉन में हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। यहां भी सेपरेट कर दो, कितना कॉस क्यूब एक्स अपॉन में हो जाएगा कितना साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कितना कॉस स्क्वायर एक्स। हाँ जी, क्या ये सेपरेशन हो सकता है? अगर ये सेपरेशन देखो कैसे हुआ भाई, ऊपर मल्टीपल टर्म है नीचे एक है, तो ये अपॉन में सारा और ये अपॉन में सारा है, समझे? अच्छा जी, अगर आपने ये किया तो क्या आया, देखो स्क्वायर से क्यूब गया, स्क्वायर से क्या चला गया, साइन अपॉन में कॉस क्या देगा आपको बताओ, 10, और 1 अपॉन में कॉस क्या देगा आपको, सेक। यहां से आ जाएगा बताओ, कॉस स्क्वायर से क्यूब गया, कॉस अपॉन में साइन क्या मिल जाएगा आपको, कॉट एक्स, और 1 अपॉन में साइन आपको क्या दे देगा, कॉसेक एक्स डीएक्स। क्या इनका इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है? भाई होता है, आपको फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे, समझे? क्या फॉर्मूला आप याद करोगे तो क्या हो जाएगा जी, 10x sec x का क्या होता है, sec x, और cot x cosec x का होता है माइनस का cosec x प्लस का c। ऐसे करके आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? कोई समस्या है, कोई दिक्कत है मुझे बताइए? नहीं है? चलिए, नहीं है तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। और ये क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, cos 2x प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स। देखो जी, ये ना बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, सबका x x है और ये 2x है, ये डबल है तो इसको सिंगल में लाओ। मैं किस में लाऊंगा, देखो cos 2x के फॉर्मूले होते हैं बेटे, याद करने पड़ेंगे ये सारे फॉर्मूले, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। कैसे जी, याद कर लो, cos 2x का फॉर्मूला होता है, ये तो बिल्कुल मतलब ऐसा फॉर्मूला है जो बिल्कुल आपकी जुबान के बाहर होना चाहिए। cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 10 वाला भी होता है, बट ये जो है ये बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। अब यहाँ cos का यूज करें कि साइन का यूज करें, तो देखो किसका यूज करोगे, देखो यहाँ साइन ऑलरेडी है तो आप साइन का यूज करो। कैसे, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये क्या है आपके पास 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में नीचे कितना है तुम्हारे पास cos स्क्वायर एक्स, ये हो गया आपका dx। तो अगर ऐसा होगा तो कैसा होगा, देखो ये 2 से 2 गया, कितना आ जाएगा 1 अपॉन में cos स्क्वायर एक्स dx। 1 अपॉन में जो cos स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 1 अपॉन में cos स्क्वायर एक्स क्या होगा बताइए जरा, सेक होता है ना, तो ऐसे ही क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है आपका 10x प्लस का c। इजी, बढ़िया है। चलिए, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आ गया आज की क्लास का आपका, एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके पेपरों में 3 नंबर में भी घुस जाएगा। ये 3 नंबर के अंदर भी ये क्वेश्चन आ जाएगा, और ये क्वेश्चन कराते समय मैं आपको कुछ लॉजिक्स बताऊंगा, वो लॉजिक आपको ध्यान में रखना है। कोई भी क्वेश्चन आएगा ऐसा वाला तो आप कर लोगे बिना किसी समस्या के, सही है? चलिए जी, ध्यान दीजिए, देखिए बेटे क्या है, 1 अपॉन में cos x माइनस ए अपॉन में cos x माइनस बी। ठीक है जी, थोड़ा सा इस क्वेश्चन के लिए आपको फोकस करना है। क्या है जी, 1 अपॉन में cos ऑफ x माइनस ए इंटू में cos ऑफ x माइनस बी। अब यहां जो क्वेश्चन आएगा ना आपके लिए, ध्यान देखो, ध्यान से देखो, यहां जो आपके लिए जो क्वेश्चन आएगा वो कुछ भी आ सकता है, खाली यही नहीं आ सकता। क्या आ सकता है,
आपके लिए आ सकता है कि cos ऑफ x माइनस ए एक्स माइनस बी, या साइन ऑफ x माइनस ए एक्स माइनस बी, या साइन ऑफ x माइनस ए कॉस ऑफ x माइनस बी। समझ रहे हो? मतलब सेम सेम आ सकता है या फिर डिफरेंट भी आ सकता है। और x माइनस ए एक्स माइनस बी की जगह पर x प्लस ए एक्स प्लस बी आ सकता है, ये भी आ सकता है। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? तो एक ऐसा बताऊंगा आपको, यूनिवर्सल मेथड बताऊंगा, जिससे आप इस क्वेश्चन को बिना किसी परेशानी के आप कर पाओगे। समझे? देखो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए जी, जब भी नीचे ऐसा 1 अपॉन में सेम होगा, सेम सेम होगा, तो बेटा जी आप ऊपर नीचे दोनों में साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे? साइन से। अच्छा, साइन का एंगल क्या होगा वो भी अभी बताएंगे, आराम से फोकस करिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? अच्छा, नीचे जब भी 1 अपॉन में डिफरेंट होगा, जैसे साइन कॉस, कॉस साइन ऐसा करके कुछ होता है, तो बेटा आपको उस समय कॉस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है? कॉस से। अब सवाल ये है कि सर आप हमें ये बताइए एंगल क्या होगा। तो एंगल के लिए बड़ा सिंपल सा मेथड है, देखो ध्यान से देखो। एंगल के लिए आप क्या करोगे कि ये जो दो एंगल है ना तुम्हारे, इसको माइनस कर लो, मतलब आगे वाले में से x माइनस बी माइनस का x माइनस ए कर लो। आगे वाले में से आपने क्या कर लिया? पीछे वाला माइनस कर दिया, या पीछे वाले में से आगे वाले को भी माइनस कर सकते हो, कोई फर्क नहीं है, ठीक है? तो आप जरा इसको माइनस करो पहले, कितना आएगा? माइनस का x प्लस का ए, x से x चला गया, क्या बचा? तो इसका मतलब है कि इसमें जो एंगल होगा वो क्या होगा? a माइनस बी। अच्छा ध्यान रखना, आप माइनस प्लस जो करोगे ना, तो ध्यान ये रखना है कि x कटना चाहिए। कौन सा कटना चाहिए? x को काटना है, वेरिएबल को हटाना है, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड आप कभी भी कांस्टेंट को ही करोगे तो ही आपके लिए इजी होगा। वेरिएबल को आपने कर दिया तो फिर समस्या हो जाएगी। समझ में आया? कुछ समस्या है? कोई दिक्कत है? नहीं है? ये चीज क्लियर हो गई। सेम सेम हुआ तो साइन, डिफरेंट हुआ तो कॉस। एंगल कैसे? दोनों को माइनस कर लो, डन। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? माइनस करते समय ध्यान क्या रखना है? क्या करना चाहिए? वेरिएबल कांस्टेंट आना चाहिए। a माइनस बी खाली कांस्टेंट है, ठीक है। यहां सेम सेम है तो मैंने क्या करना है? साइन से करना है। एंगल भी आपके पास आ चुका है, क्या आ चुका है जी? साइन a माइनस बी। अपॉन में नीचे जो है एज इट इज लिख दो, क्या है? कॉस ऑफ x माइनस ए कॉस ऑफ x माइनस बी। भाई सेम सेम से मल्टीप्लाई कर दिया है तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, तो 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? साइन ऑफ a माइनस बी। आ रहा है समझ में? देखो जरा होगा क्या, मैजिक होने वाला है यहां पर, देखो ध्यान से देखो। 1 अपॉन में साइन ऑफ a माइनस बी कॉन्स्टेंट है, बाहर ही रखो। ये a माइनस जो b था वो क्या करने से आया था? इन दोनों को माइनस करने से आया था। तो a माइनस बी को बेटा जी मैं ये लिख सकता हूं क्या? साइन ऑफ x माइनस बी माइनस का x माइनस ए। बोलना जरा, मैं ये लिख सकता हूं क्या? a माइनस बी इनको माइनस करने से तो आया था, राइट? अब यहां पर एक आपको टिप दूंगा मैं, टिप क्या है वो देखना। पहले नीचे जो है वो एज इट इज लिख दो। देखो यहां वही लाना है जो एंगल में था। क्या बोला मैंने? यहां वही होना चाहिए जो एंगल में था। क्यों भाई? क्योंकि अभी जब साइन ऑफ a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाऊंगा ना, तो काटपीट करने में आसानी होगी। अभी लगाएंगे, देखो लगाते हैं। चलो 1 अपॉन में साइन ऑफ a माइनस बी, ये तो है ही। देखो साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होगी? साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी साइन a कॉस b माइनस का कॉस a साइन b। आइडेंटिटीज तो याद रखनी पड़ेगी ना, 12वीं क्लास की मैथ्स पढ़ रहे हो। तो देखो साइन a कॉस b माइनस का कॉस a साइन b। भाई a की जगह पे आ गया, b की जगह पे आ गया। ऊपर मल्टीपल टर्म्स आ गए, नीचे एक टर्म है तो सेपरेट करो, सेपरेट। क्या हो जाएगा जी? कॉस ऑफ x माइनस ए कॉस ऑफ x माइनस बी। इधर भी आ जाएगा क्या? कॉस ऑफ x माइनस ए कॉस ऑफ x माइनस बी। अब देखना कुछ कट पिट रहा है क्या?
काटना पीटना है कुछ, देखो cos x माइनस ए से cos x माइनस ए गया, देखो साइन इधर cos x माइनस बी से cos x माइनस बी गया, गया। जब ये सब चीज चला गया तो बचा क्या, ये तो पहले एज इट इज लिख दो, 1 में साइन ऑफ कितना a माइनस बी, साइन x माइनस ए cos x माइनस ए, साइन अपॉन में cos क्या होता है b है ना, tan ऑफ x माइनस बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ जरा मुझे, कोई हो जाएगा, साइन अपॉन में cos, बोलो tan ऑफ x माइनस ए, जो एंगल है सेम है अगर तो ये हो जाता है। अब यहां इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा जी कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x जो होता है वो याद कर लो क्या होता है, log sec x होता है। tan x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x log sec x। इंटीग्रेशन ऑफ cot x जो होता है वो क्या होता है, वो होता है log sin x। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, बट याद रखो जल्दी होगा क्वेश्चन, आप कोई छोटी क्लास में थोड़ी होगी ऐसे छोटी छोटी चीजें पूछी जाएंगी आपसे, ये याद रखना है आपको, समझे। अब देखना जरा, इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ x माइनस बी है, तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना होगा, देखो करें, देखिए जी क्या आएगा, 1 में साइन ऑफ a माइनस बी तो एज इट इज है, tan का क्या हो जाएगा बताओ, log sec कितना x माइनस बी, माइनस का ये मॉड लगा देंगे, माइनस का tan का क्या हो जाएगा log sec x माइनस ए, इधर भी मॉड लगा देंगे, प्लस का c, ठीक है। log a माइनस log b है, क्या है log a माइनस log b है, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है log a अपॉन में b, हो जाएगा, बताइए, ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसे अगर थोड़ा सा सिंपलीफाई करना चाहो ना, वैसे मैं तुम्हें एक टिप देता हूं कि जिस फॉर्म में आंसर होता है, अगर उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में क्वेश्चन होता है उसी फॉर्म में अगर आंसर लाते हो तो अच्छा लगता है। अभी कॉस में है तो इसको मैं कॉस में ला सकता हूं, इतनी पावर है मुझे कि मैं इसे कॉस में ला सकता हूं। कैसे भाई, देखो सेक को क्या लिख सकते हो आप बताना, 1 में कॉस, और इसको भी 1 में कॉस, तो इसका जो कॉस है ऊपर चला जाएगा तो कॉस ऑफ x माइनस ए हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा कॉस ऑफ x माइनस बी, प्लस का c। बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा। आया कुछ समझ में, क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया, जो भी चीजें हो सकती थी सारी चीजें क्लियरली समझ में आ गई, आया मजा है। ये जो समझ में आया कॉस, ये 3 नंबर में बन जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन, ये आ गया तो मजे आ जाएंगे तुम्हारे, क्योंकि मैंने तुम्हें यूनिवर्सल बता दिया, यूनिवर्सल कोई भी क्वेश्चन आए ये करो। यहां पर माइनस या कभी कभार प्लस भी कर सकते हो, क्यों, क्योंकि किसको हटाना है, वेरिएबल को। आ रही बात समझ में, वेरिएबल हटाओगे तब जाके बात बनेगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ, बताइए। तो बेटा इसी पर बेस्ड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, मिसलेनियस में ना इसके क्वेश्चंस होंगे, मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है उसमें इसके क्वेश्चंस होंगे, इसका एक क्वेश्चन होगा मिसलेनियस में, राइट, वो आप कर सकते हो, या ऐसे 1-2 क्वेश्चन होगी, प्रैक्टिस कर लेना ढंग से, क्यों, जिससे आपको बढ़िया तरीके से पूरा कंप्लीटली आ जाएगा। क्लियर हुआ, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है। आज की क्लास इतने देर पढ़ने का ये जो फायदा हुआ वो यही हुआ कि ये वाला क्वेश्चन आपको ढंग से आ गया। आगे के जो क्वेश्चन है ना, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, एमसीक्यू का क्वेश्चन है, क्योंकि एनसीईआरटी का ही है, तो देख लो। हाँ जी, हाँ जी, ये क्या है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में ये है, सिंपल है, सेपरेट कर दोगे, क्या कर दोगे, सेपरेट। कैसे, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस ये कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर गया, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर कितना आ जाएगा तुम्हारा, सेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉस से कॉस गया, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर कितना आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स। dx dx लिख लेंगे, सेक स्क्वायर का क्या होता है जी 10, कॉसेक स्क्वायर का क्या होता है माइनस का कॉट, तो प्लस का कॉट आ जाएगा, प्लस का c, tan x प्लस कॉट एक्स प्लस c आ जाएगा। तो इस हिसाब से इसमें कोई ऑप्शन दिख रहा है मुझे, tan x प्लस कॉट एक्स प्लस c पहला ही है,
तो इसका आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा। समझे? आ रही बातें समझ में? अभी तक जो तुमने सीख लिया उसके हिसाब से एमसीक्यू में क्वेश्चन देख सकते हो। ये लो जी, प्यारा सा एक क्वेश्चन है एमसीक्यू का, इसको भी कर लेते हैं हम। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ कितना है, e पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन में कितना है जी, कॉस स्क्वायर ऑफ e पावर x डॉट x, और यहाँ आ जाएगा dx। देख लीजिए जरा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप। देखो बेटे, आप क्या कर सकते हो ना, आप कॉस वॉस को लेट करोगे तो साइन आएगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो आप क्या करो, ये जो e पावर x डॉट x है इसको लेट करो, क्योंकि उससे कुछ डाउट क्रिएट हो रहा है। क्या क्रिएट हो रहा है? इसको डिफरेंशिएट करोगे तो e पावर x प्लस x डॉट e पावर x आ जाएगा। कौन सा रूल लगेगा तो आएगा ये, प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन का। अब यहां से x कॉमन आ जाएगा क्या, तो क्या बच जाएगा, x आएगा, e पावर x आएगा, e पावर x आ जाएगा। तो e पावर x कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस x हो जाएगा, dx इज इक्वल टू कितना, dt। अब तुम ध्यान दो, e पावर x 1 प्लस x dx क्या है तुम्हारा, dt। तो 1 अपॉन में ये cos स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये सारा तो t लेट किया था, ये हो जाएगा dt। 1 अपॉन में cos स्क्वायर कितना होता है, sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10, और t के जगह पर क्या हो जाएगा, e पावर x डॉट x प्लस c। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। अगर आप इसमें ऑप्शन देखने जाओगे तो तुम्हें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। बी है ना? समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूं, ध्यान से समझो। देखो, मैंने जो आपको आपकी पहली क्लास ली थी उसमें क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि बेटे 7.1, 7.2, 7.3 बेसिक सब्स्टिट्यूशन, ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन, ये 3 टॉपिक है जिनको ढंग से क्लास करनी है, और जितने क्लास में क्वेश्चन करोगे उसके कई गुना, 3 गुना क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी होगी आर.डी. शर्मा से। यही 3 ऐसे एक्सरसाइज है जिनको आर.डी. शर्मा करना है, बाकी सीधा फिर प्रॉपर्टीज में करना है आपको, कहीं कुछ और करने की जरूरत नहीं है, बाकी उसके बाद सारा डायरेक्ट है। समझे? ये 3 लेक्चर आपने खत्म कर लिए हैं, तो इससे क्वेश्चंस भी आपको बहुत सारे करने हैं। कर लोगे बढ़िया, तुम्हें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा तुम्हारे अंदर कि इंटीग्रेशन में कुछ आ रहा है, क्योंकि आगे पार्टिकुलर इंटीग्रल, पार्शियल फ्रैक्शन बाय पार्ट्स, ये सब चीज आप थोड़ा थोड़ा देख के एक 2 क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करके हो जाएगा, बट कॉन्फिडेंस इससे आएगा। आ रही बात है समझ में? तो अभी आपको करना यही है कि आपके पास जितना भी समय है उसमें इन तीनों की प्रैक्टिस कर लो बढ़िया तरीके से, ठीक है ना? मैं आपको शीट जो है पिन कर दूंगा, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से तुमको मिल जाएगा, शीट की कोई दिक्कत नहीं होगी, PDF शेयर कर दूंगा, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।